हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर ये वीडियो कवर करने वाला हूँ, जो कि है रीसेंट चेंजेस इन यूकेज़ वर्क वीज़ा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, इम्पोर्टेंट होगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ स्किप ना करें और ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले जो जो भी चेंजेस हुए हैं। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना तो होगा ही कि यूके में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यार, क्या ही है ये, इतना सा है भाई। इसको देखो ना, मैप में इतना सा है बस। और लोग यहाँ पे इतने भर भर के रह रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं, जो 1 अप्रैल से कुछ कुछ एप्लीकेबल हो चुके हैं, और कुछ 4 अप्रैल से हुए हैं, और जो जितने बचे हुए हैं वो 11 से होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो मेन मेन जो चेंजेस हुए हैं मैं उनकी आपको हाईलाइट दूंगा। पहला हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जो मिनिमम सैलरी जो थी, जो स्पॉन्सर करने के लिए चाहिए थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, उसका इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। मतलब पहले जो थ्रेशोल्ड था वो काफ़ी कम था, मतलब लोगों को 26,200 पाउंड्स की इनको पैकेज चाहिए होता था, तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी इजीली। बट अभी इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया दोस्तों। जो अमाउंट अब इन्होंने नई नई तय करी है वो है 38,700। तो ये एक न्यू बेस लाइन थ्रेशोल्ड है जिन्होंने सेट करा है। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो ये मिनिमम बेस लाइन है जो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये हेल्थ एंड केयर वर्कर के ऊपर जो उनका जो अलग कैटेगरी होती है वीज़ा की, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल केयर और एजुकेशन वर्कर्स और नेशनल पे स्केल्स। इन लोगों की अलग कैटेगरी होती है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे। गाइज, मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो जो नया जो थ्रेशोल्ड है 38K वाला, ये एक बेस लाइन है। इससे स्पॉन्सरशिप जो है मिलना स्टार्ट होगी। अब ये गारंटी नहीं करता कि आप किसी भी डोमेन, किसी भी फील्ड में अपनी जॉब पकड़ लो, आपको यही अमाउंट रखनी है और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि जो गोइंग रेट्स था, मतलब यहाँ पे यूकेवीआई की जो साइट है वहाँ पे इन्होंने ना प्रॉपर लिस्ट दी हुई है कि ये जो रोल्स हैं, अगर आप यहाँ यहाँ पे काम करते हो तो इसका गोइंग रेट चल रहा है अभी मार्केट में। तो अगर आप मिनिमम इतना भी बेस रखोगे हर स्पेसिफिक डोमेन में, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो ये डोमेन की जो स्पेसिफिकेशन है ये स्टार्ट होती है ये 37 न्यू थ्रेशोल्ड से, जो 37K है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सब फील्ड के लिए सेम अमाउंट नहीं है। आप अलग अलग फील्ड में जाओगे, जो बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड है, उनका ये थ्रेशोल्ड और भी ज़्यादा है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सपोज़ यहाँ पे जो प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके लिए जो थ्रेशोल्ड पहले हुआ करता था वो था 34,000, और जो अब है उनको रखना पड़ेगा 49,000। मतलब देख रहे हो, अलग अलग कैटेगरीज हैं, डिपेंड करता है कि किस डोमेन में हो आप। जो दूसरा चेंज है, वो दूसरा चेंज ये आया है कि जो सपोर्ट और केयर वर्कर्स हैं वो अपने साथ अब डिपेंडेंट्स नहीं ला पाएंगे यहाँ पे। डिपेंडेंट्स मतलब उनके पार्टनर, उनके चिल्ड्रन, वो सब नहीं ला सकते यहाँ पे, पेरेंट्स भी। और सेम गोज़ फॉर दी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, अपनी अंडर ग्रेड कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में नहीं ला सकते। कौन लोग ला सकते हैं डिपेंडेंट साथ में? जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिपेंडेंट्स अपने साथ यहाँ पे ला सकते हैं। अगली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है स्पाउस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा। तो क्या होता था, जैसे कोई मैरिड पर्सन है, अगर फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे लाएगी ऑब्वियसली। हस्बैंड है अपनी वाइफ को यहाँ पे लाएगा ऑब्वियसली। तो वो लोग भी इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ जॉब तो करेंगे ना। तो उनको भी पहले जो थ्रेशोल्ड था सैलरी का, जो दिखाना पड़ता था वीज़ा लेने के लिए, वो था 18,600। अब
ये जो न्यू चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस की वजह से उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 29,000 कर दिया गया है। रिमेंबर 29,000। बट ये भी अभी यहाँ पे रुकता नहीं है। 29,000 अभी के लिए है, जो 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये बढ़ता रहेगा आगे। ये आगे जाके होने वाला है 34,500, जो समवेयर अराउंड 2024 के ही फॉल में होगा। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2025 में स्प्रिंग के आसपास ये भी उस नए वाले थ्रेशोल्ड की तरफ चला जाएगा जो 38,700 था। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या फिर स्पाउस वीज़ा आप ले रहे हो, तो दोनों की जो थ्रेशोल्ड है वो 38 की हो जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, SOL। तो जो UKVI गवर्नमेंट की जो साइट है वहाँ पे उन्होंने ना स्पेशल लिस्ट बनाई हुई है कि ये स्किल्ड जॉब्स हैं जिनकी इस कंट्री में वो है शॉर्टेज चल रही है, मतलब उनको और बंदे चाहिए जिनको ये स्किल अच्छे से आते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है इन लोगों की। तो उन्होंने ना पहले इसकी लिस्ट बनाई हुई थी अपनी वेबसाइट पे कि जो ऑनगोइंग जो रेट चल रहा है मार्केट में उससे कम में भी वो लोग स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि शॉर्टेज चल रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी सारे डोमेन्स थे, काफ़ी सारी फील्ड्स थी जो उस लिस्ट में मेंशन थी। बट रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं, पहली चीज़ जो है उन्होंने तो पूरा नाम ही चेंज कर दिया इस लिस्ट का। तो पहले जो ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के नाम से जानी जाती थी, अब जो इसका न्यू नेम आ गया है वो है इमिग्रेशन सैलरीज लिस्ट। मेन चीज़ जो है वो यही है कि सपोज़ जो भी गोइंग रेट चल रहा है, जैसे मैंने वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का बोला था आपको, तो ये जो शॉर्टेज वाली जो लिस्ट है, इसमें गवर्नमेंट ने इतनी छूट दे दी है एम्प्लॉयर्स को कि ठीक है आप लोग स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा सकते हो और जो भी जो थ्रेशोल्ड होगा उस डोमेन का, आप 20% डिस्काउंट दे सकते हो अपने एम्प्लॉय को। तो मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कोई फील्ड थी जिसके लिए थ्रेशोल्ड था 38,700, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट लगाओगे तो वो बैठ जाता है 30,960। तो 30,960 पे उस बंदे को इमिग्रेशन सैलरीज लिस्ट के अंदर मिल सकती है स्पॉन्सरशिप। और एक और बुरी खबर है यहाँ पे, पहले वाली लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स थी, काफ़ी सारे डोमेन्स थे जो फॉल करते थे। तो ये जो न्यू लिस्ट आई है उन्होंने काफ़ी सारी फील्ड्स अब इसमें से हटा दी हैं। तो कुछ गिनी चुनी, मतलब कम ही फील्ड्स हैं जो अभी भी इस शॉर्टेज थिंग के अंदर फॉल करती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, जो अपने स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या फिर जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, अपने PSW पे हैं, ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, ऑल्टरनेट नेम है उसका, इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको कहते हैं कि न्यू मार्केट एंट्रेंट कैटेगरी। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इसके अंडर अगर आप आते हैं, तो आपके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। ये गुड न्यूज़ है। बट एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई मैं आता हूँ, मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो यार मेन चीज़ जो है, कुछ पॉइंट्स जो वेबसाइट पे मेंशन करे हुए हैं जो मैं देख सकता हूँ अभी, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर आपकी जो एज है वो 26 के अंडर है तो भाई सीधे सीधे आप न्यू मार्केट एंट्रेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज होते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और आगे के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन करे हुए हैं कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी कर चुके हैं, अपने PSW पे हैं, या फिर जॉब लग रही है, तो उनका जो पैकेज है 30,960 है। ये कुछ और अंडर पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं। अगर आप के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं तो आप एक न्यू मार्केट एंट्रेंट कंसिडर्ड हो गए यहाँ पे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इस स्कीम की जो टोटल ड्यूरेशन है वो है सिर्फ 4 साल की, और वो 4 साल इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं आपके कोर्स की एंड डेट से। तो यार ये तो बहुत ही कम सिनेरियोज हैं कि पढ़ाई ख़त्म होते ही आपकी जॉब लग गई है। ज़्यादातर यही होता है कि पढ़ाई ख़त्म होती है, लोग अपना PSW अप्लाई करते हैं जो आपको एडिशनल 2 साल देता है, और
उस 2 साल में आप अपने पार्ट टाइम के साथ साथ जॉब्स ढूंढते रहते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सपोज आपका जो 2 साल का PSW आपको मिला वो आपका एंड होने जा रहा है, आपने लकीली जॉब भी पकड़ ली और आप ये न्यू मार्केट एंट्रेंट जो स्कीम है अब आप ये अवेल करना चाहते हो, तो क्या स्टिल आपको 4 साल मिलेंगे? नहीं, नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला इसकी टोटल ड्यूरेशन 4 साल है और वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाती है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है आपकी कोर्स की एंड डेट से। तो इसका मतलब है कि या तो आपने कोर्स के बाद ही अगर जॉब ले ली तो आपके 4 साल वहीं से शुरू हो गए, या अगर आपने PSW भी ले लिया तो आप वो 4 साल में से 2 साल तो आपके PSW में चले गए। तो आपको जो न्यू मार्केट एंट्रेंट की जो स्कीम है उसके बाद के आपको सिर्फ 2 साल ही मिलेंगे। और एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या PSW बंद होने जा रहा है? नहीं भाई, PSW बात उठी थी, जो यूके होम ऑफिस है वहाँ पे बात उठी थी कि क्या कुछ चेंजेस इसमें करने चाहिए, बट लकीली अभी के लिए PSW में कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा रहे और ना ही इसे बंद किया जा रहा है। बट ये हमें गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी ये ऐसा ही रहेगा। यू नेवर नो कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर में कुछ इसमें चेंजेस आ जाएं, या होपफुली जो इसके 2 साल हैं वो 1 साल कर दें वो लोग। कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है और आएगी बैड न्यूज़ ही। तो ठीक है दोस्तों, ये मेन हाइलाइट्स थी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मेनली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही थी। हाँ, बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो थी यार, मैंने मतलब पूरा रीड करा है, मेन मेन हाइलाइट्स निकाल ली हैं, बट अभी भी कुछ बिट्स एंड पीसीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं और डिटेल्स के, अगर आप लोग चाहें, आप लोग जानना चाहें क्या कहते हैं वो, तो जो यूके जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप वो डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। गाइज़, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना इसे, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपनी ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई करके PSW पे हैं, या फिर जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी करने का, तो वो लोग इस वीडियो को देखें एंड होपफुली उनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो के थ्रू। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई एंड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब मी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।